ॐ अज्ञानतिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं महाददाति स्वप्नदान्तिकं। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री गौर निताय की जय। अभय चरणारविंदेश भक्तिवेदांत स्वामी जद्गुरु श्री शैल प्रभुपाद जी महाराज की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। गीता जयंती महामहोत्सव की जय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाः चैव किम कुर्वन्ति संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुपद्धति आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संविरक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उनका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण अस्तित्व विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह साक्षात था कि उसके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्यात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं जानता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः यह
युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में साक्षात होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में वर्णन स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसने मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्र तथा अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधा को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधे को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों का स्थापना की जाएगी। जहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उसकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थक है। हरे कृष्णा। देखिए, हम सब माता पिता को एक धर्म रूपी पिता बनना चाहिए, धर्म रूपी माता बनना चाहिए। पुत्र मोह में हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हमें अपने पुत्र का कल्याण के लिए उसे सत मार्ग बताना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम धन के पीछे रहते हैं, किसी की बेईमानी करते हैं, वो धन हमें विनाश के कारण है, हमारे पुत्र का विनाश के कारण है। ये गीता का प्रथम श्लोक में ही हमें ये चीज़ आभास हो जाता है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र के लिए क्या सोचा, मगर उसका क्या हुआ, विनाश हो गया। क्योंकि हमें सोचने और ना सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे वहाँ निश्चित विजय होगा। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये महामंत्र को जपिए और गीता पढ़िए। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए थे। हरे कृष्णा। आज गीता जयंती है। गीता जयंती महामहोत्सव की जय। जगतगुरु श्री शैल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। निताय गौर हरि परमानंद हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।